नमस्कार। एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? जी हां, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तो यही चर्चा है, जोरों से है। अब देखना होगा कि जो मकर संक्रांति आने वाली है, यानी जिसमें उत्तरायण मकरायण ये होता है, यानी सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ आते हैं दक्षिणायन से, उस दिन जो बिहार में बड़ा चूड़ा दही का कार्यक्रम होता है। अब इस बार देखना होगा कि नीतीश कुमार या तो लालू के खेमे में चूड़ा दही खाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के खेमे खाएंगे, वह इंतजार कीजिए। लेकिन ये चर्चा बड़े जोरों पर है। अब इसके भी कई कारण हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों है, इसी पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एचसीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। एक और मेरा चैनल है, उसका नाम है हिमालय लोग। हिमालय लोग जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है, उसको भी देखिए, दोनों को देखिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए, यह विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं नीतीश कुमार की। आपका ये मालूम है आपको कि नीतीश कुमार बहुत दुखी हैं आजकल, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उनको संयोजक बनाया जाएगा और पहले उनकी ये भी उम्मीद थी कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उसका कारण था कि वो जानते थे कि उनका ये मानना था कि वो ओबीसी नेता है, जो कि मोदी के टक्कर के ओबीसी नेता है और वो टक्कर दे सकते हैं, और वो इसीलिए एनडीए के खेमे से उधर चले गए थे और विपक्ष एकता के लिए भी कर रहे थे। लेकिन जो 4 मीटिंग हुई उसमें उनको एक तरीके से संदेश दे दिया गया कि आप नहीं बनेंगे, न संयोजक न चेहरा। क्योंकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुहिम आपने देख ही लिया होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने नाम प्रपोज जो ममता ने किया, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, वो बीमार चल रहे हैं, आपको मालूम ही है, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को किसी भी तरीके से अभी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। डील भी यही हुई थी कि बाद में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और मुख्यमंत्री पद तेजस्वी को सौंप दिया जाएगा। लालू ये भी मानते कि जी इसी कालखंड में वो नहीं बने मुख्यमंत्री, तो अगली बार जब चुनाव होंगे फिर विधानसभा के कि उसमें क्या समीकरण बनते हैं, बीजेपी कहीं सत्ता में न जाए, कई चीज़ें होंगी। उनको एक आशंका तो रहती ही है कि पॉलिटिक्स, इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम उनके नाम पे मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएंगे, वो तो मुख्यमंत्री लिखे जाएंगे और इसके बाद और बड़ा कद बन जाता है और फिर उनके लिए संभावना जो भी है दरवाजे और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। इसीलिए साफ तौर पर उनको कह दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का विलय यानी जेडीयू का विलय आरजेडी में कीजिए, और दूसरा आप केंद्र की राजनीति कीजिए, राज्यसभा जाइए, या आप इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए प्रचार कीजिए, लेकिन अब सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए। इससे वो बहुत दुखी है। वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार सत्ता छोड़ दें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मनस्थिति भी ठीक नहीं है, वो कुछ बीमारी मानसिक तौर पर है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से वो विधानसभा में कामसूत्र का पाठ पढ़ाने लग गए थे और भी तरीके से वो कभी एक किसी के पिता के मंत्री या कौन है विधायक उनके पिता के उनको श्रद्धांजलि देने गए, तो उनकी फोटो पर फूल माला चढ़ाने के बजाय उन्होंने मंत्री के गले में फूल माला डाल दी थी। इस तरह की कई चीज़ें थी, कुछ महिला को छूते दिखते हैं, कई चीज़ें की। अब सीधी सी बात यह है कि लालू यादव चाहते हैं कि ये इनको सत्ता सौंप दें तेजस्वी को। लेकिन इधर जेडीयू में क्या हो रहा है, जेडीयू के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने भविष्य को लेकर डरे हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ मिलकर और जितनी सीटें उनको मिली थी उस बार आरजेडी देने की हालत में नहीं है, न देगी। अब उनको लगता है कि ये एक तो राम मंदिर के से जो हवा भी बह रही है या मोदी का जो कद है, उससे क्या लालू या तेजस्वी या नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट जीत पाएंगे। इसलिए 2 भागों में जेडीयू बढ़ चुकी है। एक तो ये है कि वो चाहते हैं कुछ लोग बीजेपी में चले जाएं, और एक चाहते हैं कि अपना वजूद बनाए रखें या फिर लालू के साथ चले जाएं। आपको याद होगा कि जो ललन सिंह को अभी इस्तीफा देना पड़ा या हटाया या जो भी बात हो, लेकिन वो आरजेडी के करीबी माने जाते हैं लालू के, इसलिए उनको पद भी छूना पड़ा है। अब वहाँ पे ये दुविधा हो रही है कि क्या करें पार्टी के भीतर, और ये माना जा रहा है कि बड़ा डिवीजन जेडीयू में हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार भी डरे हैं। नीतीश कुमार की ये मांग ये है, सुना ये जा रहा है कि वैसे एक और चीज़ है, इससे पहले बता दूं कि बिहार के जो
बीजेपी है, उन्होंने तो नो एंट्री का बोर्ड लिख दिया है। सम्राट चौधरी जो अध्यक्ष हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते। इसके अलावा जो लोजपा यानी जो लोक जनशक्ति पार्टी, जो उनका बेटा है चिराग पासवान, वो भी नीतीश कुमार के सख्त खिलाफ है, और जो कि एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में जब स्टेट यूनिट के लोग या स्टेट के जो पार्टियां उनके साथ है बीजेपी, वो नहीं चाहती हैं, लेकिन एक बात और आई है कि भले ही स्टेट यूनिट ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया हो, लेकिन ये कहा गया है कि सेंटर का जो लीडरशिप है यानी भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, उन्होंने उसके लिए स्वागतम लिख दिया है नीतीश कुमार के लिए। यानी नीतीश कुमार आ सकते हैं, लेकिन शर्तें बीजेपी की होंगी। बीजेपी की शर्तें ये हैं कि बीजेपी एक तो कह रही है कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, आपको कहीं राज्यपाल भेज दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी राज्यसभा नहीं आना चाहते। हालांकि एक बार उन्होंने कहा था कि मैं राज्यसभा में नहीं गया, वहाँ जाने की इच्छा है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन अब वो ऐसा चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा आराम से कटे, और वो ये भी बात है कि वो गोवा चाहते हैं, जहाँ उनको हर तरह की सुविधाएं मिले, तो वो गोवा जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी वो उनको वहाँ पे भेज देना। इसलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता तो सौंपेंगे, लेकिन एक और बात कह रही है बीजेपी की विधानसभा को भंग करना होगा। और वो भंग तभी हो सकता है कि अभी तो नहीं, क्योंकि आरजेडी विद्रोह कर देगी, वो नहीं करने देगी। तो इसके लिए पहले उनको पाला बदलना पड़ेगा, फिर बीजेपी के साथ आना पड़ेगा, बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री बनेंगे और वो फिर भंग करेंगे, क्योंकि इस एंटी इनकम्बेंसी के हालत में वो नहीं चाहते कि फिर सरकार चले, फिर बाद में हारे वगैरह। क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उनके साथ बिहार में चुनाव होंगे, तो बीजेपी को लगता है कि चुनाव होंगे तो फायदा उनको वहाँ मिलेगा। तो नीतीश कुमार कुल मिला के वहाँ से वो बिहार की राजनीति से, जैसे उन्होंने सुशील मोदी को वहाँ की राजनीति से लगभग अलग कर दिया बीजेपी ने, अब नीतीश कुमार को, क्योंकि ये जोड़ी ही खासतौर पर ऐसी रही कि जो बीजेपी डेवलप नहीं हो पाई। तो फॉर्मूला सीधी तौर पर यह है बीजेपी का कि नीतीश कुमार को ये संदेश भेज दिया गया कि आप आइए, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे, आपको गवर्नर बना दिया जा सकता है। और दूसरा कि सरकार, ये जो विधानसभा है, इसको भंग करना होगा। अब ये इन चीज बीच में झूल रही है जेडीयू और नीतीश कुमार, क्योंकि लालू ने भी कह दिया कि हमने बहुत कोशिश कर दी है आपको एनडीए का संयोजक बनाने की, पीएम चेहरा बनाने की, लेकिन अब यदि पूरा गठबंधन नहीं मानता तो हम क्या करें, लेकिन अपना जो पुराना वचन है उसे कीजिए। यही बातें थी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसके अलावा लालू एक और चाहते हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाए, और इसलिए भी नीतीश कुमार डरे हैं, इसलिए वो पाला बदलने की सोच रहे हैं। चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है, ये खबरें चल रही हैं। सत्य तो वैसे नीतीश कुमार ही जान सकते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन चर्चा ये है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूं नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।